सब अच्छे से चल रहा है। एडम साहब अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। क्रिश्चियन प्रिंस साहब है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मेरी लाइफ थोड़ी सी इसी वजह से प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अगर मेरी आइडेंटिटी जी रिवील जी। नहीं होती तो जो जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक मेरी लाइफ है वो भी एकदम अच्छे से चल रही होती। जय हिंद, सलाम, नमस्ते दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज का डिबेट उन मोमिनों को जरूर देखना चाहिए जो कंफ्यूज है, यानी ऐसा मोमिन जो ये सोचते हैं कि इस्लाम मजहब सही है या गलत है। ऐसे मोमिन के डाउट्स को इस डिबेट में साहिल भाई ने बड़े ही प्यार और लॉजिकल तरीके से दूर किया है, जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। पूरी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये योगदान अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें। फिलहाल अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को वॉच करके कीजिए। तो चलिए आज की इस डिबेट को देख ही लेते हैं। यस भाई, मोमिन है, हाँ भाई। नमाजें पढ़ते हैं, हाँ। आयतुल कुर्सी सुना दो। कैसा मतलब? नॉर्मल हैं? की किरत के साथ मतलब? किरत के साथ सुना दो प्यारे भाई, माशाओम, अच्छी बात है। ओके भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيम। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एक नंबर। कभी सीखे ये? बहुत टाइम से भाई। अच्छा, अभी है मुसलमान के छोड़ दिया इस्लाम? हूँ अभी मतलब स्ट्रीम देखता हूँ आप लोगों की। कब तक रहने का इरादा है? कंफ्यूज है। अभी तो फिलहाल स्ट्रीम देख रहा हूँ मैं। और कब से देख रहे हो? काफी टाइम हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया हालांकि। तो प्यारे भाई एमी किंग साहब, आपने, जाहिर सी बात है, साजिद साजिद ये आइकन चेंज कर ले यार। तुम्हारी किरत सुन के देखो साजिद भी आ गया, साजिद को भी पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से आपने किरत की। वेलकम वेलकम तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने अगर ये सीखा है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस्लाम में। और दो वजह हो सकती है, या तो आपने मदरसे में पढ़ाई की है, और अगर मदरसे में आपने पढ़ाई नहीं की है, जैसे आमतौर पे जैसा नॉर्मली जाके सीखते हैं, तो आपने फिर जी। बहुत मेहनत की और आप बहुत इंटरेस्टेड थे इस्लाम में। दो में से कौन सी बात सही है मेरी? अरे मैं यूट्यूब पे मतलब जो कारी होते हैं मतलब उनको बहुत कॉपी करता था। मैं नात वगैरह बहुत पढ़ता हूँ। मेरे जैसा ही, तो मतलब कि बाद में हाँ इंटरेस्ट जागा और इसको सीखा, तजवीद को सीखा आपने। जी भाई। अच्छा, उससे पहले साजिद का वेलकम कर दूं। साजिद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू रखें। ये भाई आए अपना मोमिन भाई हैं या एक्स मुस्लिम हो गए हैं? नहीं, अभी तक है। वही, आई एम श्योर कि अगर इनका थोड़ा भी दिमाग चलता होगा तो इस्लाम छोड़ के जाएंगे आज। तो बिल्कुल। एमी साहब, आप इंटरेस्टेड थे और आपने कई सारी कारियों की किरत सुनी, आप नात भी पढ़ते थे, यानी आप बरेलवी फिरके से आपका ताल्लुक है? जी। ओके। कितने महीने से आप देख रहे हैं लगभग चैनल? महीना नहीं, मतलब साल होने को आ गए। साल होने आ गए। तो प्यारे भाई, साल होने आए हैं, इसका मतलब आपने कई सारे टॉपिक हमने इस साल में कवर किए लास्ट 1 ईयर में। तो आपने अक्सर टॉपिक तो आपने देखे ही होंगे, फिर क्रॉस चेक भी किया होगा। मैं क्रॉस चेक नहीं किया भाई। मैं सिर्फ स्ट्रीम में मतलब सुनता था और मतलब अभी भी सुनता ही हूँ। लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहती है भाई। मतलब जब ओके। स्ट्रीम आप लोगों की देखता हूँ तो पता नहीं अजीब सा मतलब क्या प्रॉब्लम है कि कुछ रियल लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई भाई।
सब। अच्छा, आपके साथ बुरा हो जाता है। अरे अरे हाँ भाई, तो डर लगने डर लगता है, लग रहा बोला है। यार। ओके, लेकिन बातों से आपके क्या समझ में आया? बातें मतलब लॉजिकल लगती है, और जो एग्जाम्पल्स भी देते हैं ना, तो लॉजिकल लगता है, और हम्म, कन्विंस भी हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर बाद में फिर वही हो ईमान जाता का है। दौरा आ जाता है। कि कुछ बुरा हो जाता है और आपके साथ। हाँ, ओके, बुरा हो जाता है, और मतलब कुछ अनईजी फील होता है इसके लिए। ओके, मैं आपको ना, बुरा आप मुझे एग्जैक्ट आपने अपना डिग्री नहीं बताना है मुझे, तो सिर्फ इतना जी भाई, बताना है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। मैं अभी चल रही है पढ़ाई मेरी। ओके, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? सेकेंड ईयर 14th। ओके, डन, कोई प्रॉब्लम। देखो, मतलब आप पढ़े लिखे, मैं इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो अगर पढ़े लिखे होंगे तो शायद इजीली समझ सही जाएंगे। बात, सही ठीक है, बात। जी भाई। पढ़ा लेकिन लिखा भाई देखो, बंदा समझ सकता है। अगर इसका रिलेशन, यानी कि मैं अल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, चीज है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। अगर अल्लाह के खिलाफ बोलने से या रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलने से या इस्लाम के खिलाफ बोलने से इसका रिलेशन होता लोगों की जिंदगियों में असर पड़ना, यानी उसके साथ बुरा होना, ठीक है, जी, तो सबसे ज्यादा बुरा किसका होना चाहिए था? मतलब यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी जिंदगियों में है कि आपकी जिंदगी में सब उल्टा होने लग जाता है, नुकसान होने लग जाता है, तो सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है वो किस पे होना चाहिए था? मुझ पर। हाँ, मुझ पर। नहीं, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, आप पर आपसे होना ज्यादा, चाहिए था, आप पर होना चाहिए था। एग्जैक्टली, सही इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एडम साहब पे होना चाहिए था, सही क्योंकि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, एडम साहब तो बहुत ब्रूटली सही बोलते हैं। बात है। जी एडम भाई, साहब सुना पे हूँ होना तो मैं। चाहिए था। उसके बाद फिर मैं ये काम कर रहा हूँ 3 साढ़े 3 साल से, मुझ पे होना चाहिए था। जी, मेरे से पहले से लोग काम कर रहे हैं, उन पे होना चाहिए था, लेकिन सब अच्छे से चल रहा है। एडम साहब अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। क्रिश्चियन प्रिंस साहब है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मेरी लाइफ थोड़ी सी इसी वजह से प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अगर मेरी आइडेंटिटी जी, रिवील जी। नहीं होती तो जो जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक मेरी लाइफ है वो भी एकदम अच्छे से चल रही होती, है ना? हाँ, तो आप खुद इस बारे में सोचो कि अगर इसका कोई कनेक्शन होता तो जितने लोग इस चीज में इन्वॉल्व है वो सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सही है। बात। सब लोग जो है वो अच्छे से जी रहे हैं। और आप फिर इस साइड वाला मामला देखिए, जो इंसान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, उसको परेशानी में होना ही नहीं चाहिए था। हम्म, लेकिन हम देखते हैं कि 5 टाइम के नमाजी भी बहुत परेशान है, कई सही सारे बात। हॉस्पिटल में एडमिट है, बिल्कुल घर पे कुछ ना कुछ बुरा हो जा रहा है, बिल्कुल किसी का घर पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा सही। है। यानी बताने का मकसद ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सही सोचते है। हैं। ये लाइफ जो है ये बड़ी अनसर्टन है एमी किंग साहब। इसमें एक बुरे इंसान का भी अच्छा हो सकता है और एक बुरे इंसान का बुरा भी हो सकता है। एक अच्छे इंसान का भी बुरा हो सकता है, एक अच्छे इंसान का भी अच्छा हो सकता सही है। है सही। लाइफ इज अनसर्टेन। बहुत से बार मेहनत करने वाले को उसका फल मिलता है, बहुत से बार जो मेहनत नहीं करता उसको ऑटोमेटिकली आके फल मिल जाता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है वो मेहनत नहीं करते लेकिन उनके पास बहुत पैसा है,
मजे कर रहे लाइफ में। तो किसी का रिलेशन सर्टेनिटी के साथ किसी चीज पे नहीं है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, वो बेचारे मेहनत कर करके थक गए, लेकिन अपनी लाइफ जो है वो उसमें वो खुश नहीं है। खुश इन द सेंस कि उनको उतना नहीं मिल रहा है कि वो खुशी से अपनी लाइफ गुजार सके। सही है। समझ रहे हो एमी किंग साहब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ भाई समझ रहा हूँ। है ना? तो ये दुनिया की हकीकत है। ये लाइफ इज अनसर्टेन, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अपना काम है बस काम करना। हो सकता है हमको मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिल जाए। तो आपके इस स्ट्रीम को देखने या नहीं देखने से आपकी लाइफ में जो परेशानी आ रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमको रैशनल बन के ये देखना है, अपना दिमाग चला के, कि भाई हम जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इंसानियत के हिसाब से, क्योंकि मैं तो इंसानियत के उसमें ज्यादा देखता हूं, मैं साइंस को ज्यादा तरजीह नहीं देता हूं। मैं सबसे ज्यादा तरजीह देता हूं कि ये इंसानियत के पैमाने में इस्लाम कितना खरा सही उतर रहा है। सही है। साइंस वाइंस सब बाद में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है। सही बात। समझ रहे हैं एमी किंग साहब? जी भाई समझ रहा हूँ। है ना? तो आपने जो चीज देखी है, आपको कई सारी चीजें लगी, हमारी बातें लॉजिकल और सही लगी, तो ऐसे इंसान को आप अपना रहनुमा, रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की है और ऐसा ऐसा हुक्म दिया है और ऐसी ऐसी चीजें अलाउ की है, जिसका मकसद ही है कि दुनिया में जो है वो फितना फसाद फैलाए, जंग के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। ऐसे को हम चलिए अपना रोल भाई, मॉडल कैसे मान सकते बिल्कुल हैं, नहीं, जो बिल्कुल नहीं। चाइल्ड मैरिज को अलाउ ही नहीं करता, बल्कि खुद उसमें इन्वॉल्व है। उनको देख के जो है वो कई सारी मुल्कों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बाबे लोग शादी करते हैं और वो बच्चियों की डेथ भी हो जाती सुन्नत है। है, सुन्नत। उनको देख के आईएसआईएस वाले जो है वो औरतों को लौंडिया बना रहे हैं। उनको देख के जो कई सारे लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद करना चाहते हैं, उनकी हदीसों को सुन के। सही बात। हम ऐसे को अपना रोल मॉडल क्यों बिल्कुल माने नहीं, एमी किंग बिल्कुल साहब? नहीं। सर मैं भी स्टार्टिंग में जब आप लोगों का स्ट्रीम देख रहा था ना, मैं बहुत शॉक में चला गया था। मतलब वो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। और हम्म। स्टार्टिंग से मतलब जिसको मतलब माने हैं और सब कुछ, मतलब जहाँ पर मतलब प्रोग्राम भी होते थे वहां पर दुआ होती तो रो रो कर दुआ करना, और ये सब तो मतलब एक शॉक हो गया था कि मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। तो उस वजह से भाई आप यकीन नहीं मानेंगे, रमजान के टाइम पे अच्छा एमी किंग भाई, जरा सा माइक से अपना मुंह ना दूर रख लें, सांस की आवाज बहुत तेज आ रही हाँ है। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके ओके साहिल भाई, आपने कहीं गीता वगैरह तो नहीं पढ़ लिया आज? क्यों? अरे इतने शुद्ध शुद्ध प्रवचन आपके आ रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है। नहीं देते रहे अच्छे हम। भाई है ना, लॉजिकल भाई है, थोड़ा सा इनका दिमाग खुल जाएगा ना तो कैसा है, दुनिया बेहतर बनाने के लिए बूंद बूंद से समंदर भरता है ना भाई। तो बिल्कुल। ये जो एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं अभी बूंद बूंद है, इसमें जितने बूंद ऐड होते जाएंगे समंदर बनता सही बात। जाएगा। है एग्जैक्टली। ना? तो एमी किंग साहब, ये जो आपकी जो कैफियत थी, वो खौफ से, अल्लाह के खौफ से रोना, ये हमने भी बहुत किया है भाई। अक्सर जो है रमजान में रोया करते भाई थे, हम भी रोया करते थे। गुनाहों से माफी, कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से रोना धोना, ये सब हमने भी किया है प्यारे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज इमोशनल होती है, और बहुत से बार इमोशन जो है ना, वो इमोशन में आदमी लॉजिकल नहीं रहता है, वो बहक जाता है। सही है। तो ये जो फेज है वो हमने भी किया है, लेकिन जब आपको हकीकत पता चली, तब आपको पता चला कि यार ये क्या, किस लिए रो रहा था मैं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। मेरे रोने या नहीं रोने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, घंटा नहीं। ये तो मेरी मेहनत करने से फर्क पड़ता है
या बहुत सी बार मेहनत करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं एमी किंग साहब? जी भाई समझ रहा हूँ सब। तो क्यों रहना है ऐसे कल्ट में आपको? हालांकि आप सोचो कि हमारी तो आधी जिंदगी गुजर गई, जी 30 के ऊपर हमारी जिंदगी चले गई। आप अभी सेकेंड ईयर में है तो टट्टी के आपके ऊपर पास तो पूरी जिंदगी है, इस्लाम क्यों इस टट्टी है। जिंदगी को वेस्ट करना चाहते हैं? 5 टाइम की नमाज पढ़ के क्या मिल जाएगा? सर हो सकता है कोई मैं वही आगे बहुत जाके, कंफ्यूजन में था अगर वही। आगे जाके हो सकता है कि वो तुम्हारी जब शादी विधि हो जाएगी, तुम अगर समझो ऐसी है, शादी विधि कर लोगे, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को कोई जिहादी बना देगा, एक्सट्रीमिस्ट बना देगा। तो क्यों रहना चाहते हो? कोई एक सॉलिड वजह बताओ जिसकी वजह से आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, उसी पे बात कर लो। सर वही जैसा आपको बताया ना मैंने जहन्नम का खौफ ना। कि हाँ खौफ खौफ बहुत ज्यादा हो, कुछ बुरा हो जाए तो फौरन दिमाग उस तरफ चले जाता है कि नहीं मतलब उसका ये तो मैंने अजाब आ जवाब गया दे कुछ दिया ऐसा। ना, ये जो बुरा हो जाता है उसका तो मैंने जवाब दे दिया। ये तो सबके साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, अच्छे लोगों के साथ भी, बुरे लोगों के साथ ना भी। मुसलमानों में साहिल साहब अक्सर होता है ना, जहन्नम का खौफ बहुत ज्यादा होता है हाँ, वो मैं कि उसका भी मरने के जवाब दे बाद देता क्या हूँ, होगा फिर हमारा। अच्छा उसका भी ओके। जवाब दे देता हूँ। देखो एमी साहब, जी भाई। क्या आज तक आपको जहन्नम के बारे में, या मरने के बाद वाली जिंदगी कहते हैं ना, आखिरत की जिंदगी, इसमें जन्नत जहन्नम कब्र के अजाब ये सारी चीजें आ जाती है, राइट? जी जी क्या आपको आज तक ऐसे शख्स ने मरने के बाद वाली जिंदगी बताई हो जो ऑलरेडी मर चुका हो? नहीं किसने बताई? किसी ने नहीं, जिंदा लोग, मतलब हाँ मतलब मस्जिदों में ही बताया मतलब ऐसा होता है वैसा होता जिंदा है। लोगों ने बताई ना। मरने वाला तो आके कभी किसी को नहीं बताया, मेरे मरने के बाद मुझे ये 3 सवाल हुए थे, मेरे को जो है चाबुक और हंटर से लेके मारा जा रहा है, सांप बिच्छू ढस रहे हैं। आपने कभी मरने वाले से देखा है, सुना है कभी ये? नहीं नहीं। तो ये सारी चीजें आपको वो लोग बताते हैं जो मरे नहीं। हाँ, अगर मरने के बाद वाला कोई आके कब्र में से बोल दे उठ के, तो अपन मान लेंगे। मसला ये है कि कभी भी एमी साहब, जी लोगों को बांध लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक डर और दूसरा है लालच। सही और जी इस्लाम ने ये 2 चीज का सहारा बड़े जबरदस्त तरीके से लिया बिल्कुल है। सही। नमाज पढ़ोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, जन्नत मिलेगी, उसमें हूरें मिलेगी, शराब की नहर और वो दूध की नदियां, शहद की नहर। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो इतने इतने साल तक तुमको चाबुक पड़ेंगे, जलाया जाएगा। आप समझ रहे? जी लालच भाई। और डर दोनों। जिहाद में मारे जाओगे, सीधा जन्नत, वहां पे परिंदे बन के उड़ोगे एज ऑफ नाउ, और उसके बाद फिर आपको हूरें मिलेंगी। लालच, नहीं जाओगे मुनाफिक मरोगे, और मुनाफिक को जो है वो एकदम नीचे जलाया जाएगा। डर। तो 2 चीज का सहारा लिया गया है प्यारे भाई। हकीकत इसकी कुछ नहीं है, इसको साबित कोई नहीं कर सकता। सही जी अमी साहब। मैं बीच में मतलब भाई अब ऐसा डिक्लेयर भी कर दे कि हाँ ये सब चीज से मैं छोड़ो, फिर बहुत ऐसा डीप थॉट में चला जाता था कि नहीं यार मतलब क्या होगा, क्या कैसा रहेगा, ये सब हम बारे है में ना मतलब भाई बहुत आप सोचने लोगों के लगा। लिए। आपको कभी ऐसी फीलिंग आई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हम ख्यालात लोगों से आप बात कर सकते हैं। नॉन मोमिन स्ट्रीम जुड़ी है, वहां पे बात करिए। लेकिन मतलब ये अभी वो ख्यालात फेज जो में हूँ कि साबित नहीं किया जा सकता है एमी साहब, उसके लिए हम अभी की जो एक जिंदगी मिली है उसको क्यों हमको बर्बाद करना है?
भाई अगर मतलब ये सब जो थॉट्स है तो उसके लिए कोई मुझे स्ट्रीम रिकमेंड कर दे, या तो कोई ऐसी बुक है जिससे मतलब ये थॉट पूरे क्लियर हो जाए, मतलब देखो, अगर कुछ हो तो। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना दिमाग चलाओ, साइंटिफिक वीडियोस देखो। लेकिन मैंने जो कुछ वीडियोस रील्स में सुनी है और मेरे को बड़ी जबरदस्त लगी, वो है ओशो की बातें। ठीक है, तो थोड़ा सा ओशो को सुनो आप। आ, और बाकी तो अपना दिमाग लगाना ये जरूरी है। ओशो की भी कोई बात अगर लॉजिक से टकराए तो उसको नहीं मानना चाहिए। बाकी उसकी कुछ कुछ बातें मैंने सुनी है, मेरे को बहुत जबरदस्त लगी वो पर्सनालिटी, और बहुत भारी बोलता है। तो ओशो वो मैं बहुत आपको भारी है बोल यार। सकता हूँ, लेकिन मेन चीज जो है वो अपना दिमाग लगाना है भाई। लेकिन ओशो की हर बात पे एतबार नहीं करना। हाँ, कुछ बातें उसकी छोड़ने वाली भी रहती हैं। बैरकैफ पर्सनालिटी। अच्छा, ये जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बरेलवी भाई थे, तो ये ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं मुसलमानों में, सबसे बेवकूफ कैटेगरी में ये होते सही हैं बरेलवी। सही बात। सबको नहीं कहता, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनका दिमाग दिमाग चलता नहीं नहीं है। चलता। भाई इसको जरूर फॉलो करते होंगे जो ये मैं दिखला रहा हूँ। अच्छा जरा इसको। अरे ये तो चीख मारू पाशा ही है। हाँ हाँ। अहमद नक्शबंदी है ये। हाँ, चीख मारू पाशा ही है। हाँ इसको कैसे, अरे यार कहाँ भाग जाता है ये। अरे ये किधर है, लगता है साहिल कोरेगांव पार्क जाके आए। ये किधर है भाई, नहीं मालूम। मेरे को बस 6-7 रील्स आई थी, मेरे को उतने में वो भारी लगा। बाकी मैंने ज्यादा जो है ना वो सुना नहीं है उसको। इसी वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ वो थोड़ी बहुत रील्स देखा हूँ, और ज्यादा मुझे नहीं मालूम है। अपना दिमाग अपने को चलाना है, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाँ। लगाओ। अच्छा देखें, जब इनसे कब्र के बारे में पूछा गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कब्र का वाकया बताएंगे, कब्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हुआ क्या। और भाई भी इसको फॉलो करते होंगे, इस बातों को, इन बातों को अगर इन्होंने छोड़ दिया हो। अब हो सकता है इनको बेवकूफ लगती हो ये सब बातें। खैर के। तो अब इख्तिबासुल किताब, इख्तिबासुल अनवार किताब में ये वाकया लिखा हुआ है, मगर अब ये वाकया बाजू वालों के वास्ते नहीं है, ये गौसे पाक के गुलामों के वास्ते है। हाँ हाँ हाँ, बाजू वाला गौसे इसके हाथ पाक का वो भी जमीन देखते के रहना ऊपर रह तक नहीं साजिद। सका तो जमीन के अंदर हाँ हाँ हाँ, इसके हाथ का स्टाइल स्टाइल भी देखते रहना। हाँ हाँ। जाने के बाद क्या समझेगा, क्योंकि ये बात खबर की है। तो गौसे पाक सरकार के ताल्लुक से आता है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। हाँ आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई। ठीक है। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। अच्छा। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम। हाँ 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 हाँ। वाह। हाँ हाँ वहीं हाँ। बैठा था हाय ये, हाय हाय हाय। अच्छा ये बता कौन रहा है। वहां बैठा था ये। ये फिर कब्र में सवाल हो रहा है, फरिश्ते आ रहे हैं, बता कौन हाँ, रहा है बात। पता नहीं, इसको अलग से मतलब सीसीटीवी बताओ। कैमरा एमी लगा साहब, रखा था। आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। हाँ। जी हाँ भाई। अच्छा इसमें लोग उस पे नारा लगाने वाले भी हैं, उस पे पैसा भी लुटाएंगे इनकी बातों पे, इतने हाँ। जाहिल लोग। के बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो देखो। वाह 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 हाँ 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 हाँ। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज वाह खबर के वाह अंदर। वाह 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 वाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये महबूब सुबहानी है, ये कुतुब रब्बानी है, ये पीरे लासानी है, हाय हाय ये हाय। पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर है। वाह वाह। वाह। नहीं, ये बाजू वाला इनको इन्हें बाप कुछ नहीं माना, गौस को क्या मानता है इन्हें। इसकी लाइट लो, छोड़ो इसको। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम किया करो, हाँ हाँ हाँ। अदाब नहीं मालूम। तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने जैसे लगे इनको अस्सलाम इनके वालेकुम इनको या अब्दुल आके जो भी कादिर। लिखा है, जी, जो लिखा है जिसने किताब में, जैसे कि वो गौसे पाक जो है वो कब्र में से उसको लाइव अपडेट दे रहे थे। सीसीटीवी हाँ कैमरा भाई देख लगा मेरे था। साथ ये हो रहा है, अब ये पूछने आया सवाल, मैं इसको ये जवाब दे रहा हूँ, लिख ले, फिर बाद में वाले आने हाँ वाले लोगों को बता देना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जैसे कि मूसा ने थप्पड़ मारा था,
जब मलकुल हाँ मौत आए रूह निकालने के लिए, यमराज जी, तो मूसा ने एक थप्पड़ मारा और मलकुल मौत की यमराज जी की आंख छटक गई। वाह है जी वाह, वाह। इससे पता ये भी चलता है कि जो फरिश्ते होते हैं वो नूरी नहीं होते, वो फिजिकल होते हैं। है अब्दुल कादिर, आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल हैं? कि जब हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, हाँ आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने जवाब में कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है? ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? उल्टा सवाल है सीधा, फरिश्तों को अच्छा ही ये पेल लिखा दिया। कहाँ है कुरान क्या में भाई? बात है। पेल दिया फरिश्तों को उल्टा। ये कुरान में लिखा कहाँ है? कुरान में ये तो है ना, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये सूरह बकरा में है। हाँ लेकिन इसके आगे का वाकया जो तूने खुद से मिलाया है, ये कहाँ लिखा है कि गौसे पाक ने उससे कहा, फरिश्तों से कहा, फरिश्ते लाजवाब हो गए? बेवकूफी। हाँ नहीं, ये गौसे वो पाक बता सरकार, रहा मेरे है रब को तुमने कि मशवरा वो क्यों जब अल्लाह ने कहा ना कि मैं आदम को बनाऊंगा, खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तू ऐसे को बनाएगा जो जमीन पे फसाद करेंगे, खूनरेजी करेंगे। कुरान में आता है ना ये वाकया। तो ये उस पे बिल्कुल। कह रहा है कि ये सवाल जो है वो गौसे पाक ने फरिश्तों पे थोप दिया कि तुम लोग वहां पे चुपचाप माने क्यों, अल्लाह से उल्टा सवाल क्यों किए। ये बता रहा है वो, जो हाँ मौत के फरिश्ते आए थे उनको ये बोल रहा है। सूरह हाँ बकरा में लिखा है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये पूरी आयत का निचोड़ है। हाँ। दिया हाँ कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए। अरे बोले ये अच्छा, बाप रे बाप, ये तो अब्दुल धोती खोल कादिर ने रहा। तो पकड़ लिया है। बोले वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है, वो हाँ। जानते हैं ये वो जात है आहा जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। वाह वाह। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, हाँ वहां तो पूरे फरिश्ते थे, हाँ आप सबसे पूछो। ठीक है। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले अरे बाप रे। सुभान अल्लाह, अरे सुभान सारे अल्लाह। फरिश्तों को उन्होंने जमा किया अच्छा और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी ठीक है। हाँ फिर और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, हाँ फिर वो हमसे सवाल करने लगे हैं। हाँ तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। हाँ, वरना तुम्ही को फेल दूंगा। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, हाँ गौसे पाक पूछने लगे, तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे, ए अल्लाह अरे बाप। हाँ अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। अरे हाय हाय हाय। मारू। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। वाह वाह। चले ये बेवकूफी भरी बातें तो इसको नीचे कर देते हैं, वरना इसकी भरी पड़ी रहेंगी। तो ऐसी क्या बता सकते हैं आप? बोंगी जी बोंगी। एमी साहब देखिए, इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों 90% मोमिनों के मन में इस्लाम को लेकर डाउट्स और सवाल है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास फिलहाल कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन मैं जब मोमिन था तो इतना तजुर्बा जरूर है कि 90% का आंकड़ा सही है
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई डिबेट के साथ। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.